गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम पूजा, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर बुक, आपकी हिंदी व्याकरण बुक है वाणी, इस बुक से हम आज पाठ 2 वर्ण विचार, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। तो बच्चों, जो हमारे वर्ण विचार हैं इसमें पाठ 2, तो ये हमारा क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं बच्चों। वर्ण बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, मतलब जो हमारे मुख से आवाज़ निकलती है, उनको लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और इन चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण। और बच्चों, वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप है, इससे और छोटा नहीं किया जा सकता, तो यही हमारे वर्ण कहलाते हैं। तो आज हम पाठ 2 वर्ण विचार की रीडिंग करेंगे और इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, शुरू करें। पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, आप इस पाठ में सीखेंगे वर्ण और वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, मात्रा किसे कहते हैं, रै वर्ण का प्रयोग कैसे करते हैं। नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको कि वर्णों का या भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है, और इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो ये हमारी वर्णमाला है। आपको ये अपनी बुक में, ये आपकी बुक में पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर दी हुई है, तो आपको ये कंप्लीट करनी है। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, औ और ये री, वैसे ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ए, अहा, कै, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, अणे, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, से, है, शे, त्रे, गे, श्रे। तो ये हमारी वर्णमाला है। और बच्चों, ये आपके ऐसे लेकर और अहाँ तक होते हैं आपके स्वर, और कैसे लेकर और है तक आपके होते हैं व्यंजन। छे, त्रे और गे, श्रे होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो नेक्स्ट बच्चों, वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पेज नंबर 12, स्वर और उसके प्रकार। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, स्वर। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ, ये हमारे स्वर होते हैं, और इन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं होती। ये याद रखना बच्चों कि हमारे जो स्वर होते हैं, स्वर में इन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की ज़रूरत
नहीं होती, ये किसी की सहायता नहीं लेते। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 11, 11 स्वर होते हैं। स्वरों के उच्चारण में, जब हम बोलते हैं, उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने होते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखो बच्चों, ह्रस्व स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ये याद रखना, ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, ऊ और रे। नेक्स्ट है आपका दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला है ह्रस्व से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। नेक्स्ट आता है हमारा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। देखो बच्चों, फर्स्ट में कम लगा, इससे ज़्यादा हमारा लगा दीर्घ में, और दीर्घ से ज़्यादा प्लुत स्वर में। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। अब बच्चों, ओम का जो उच्चारण होता है, आप उसको कितना भी लंबा खींच सकते हो, बोल सकते हो। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार होता है बच्चों, ए का उच्चारण नाक से होता है, इसे अनुस्वार कहते हैं। वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर, जैसे ये बिंदु लगी हुई है, बिंदु लगाकर इसे दर्शाया जाता है। जैसे अंग, अंगूर, पंख, गंगा आदि। अनुनासिक में होता है वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु। जो हमारा चंद्र बिंदु होता है, इसको अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गले से होता है। जैसे हंस, बांसुरी, गांव, सांस आदि। नेक्स्ट है बच्चों आपका विसर्ग। एह का चिन्ह वर्णों के मध्य या अंत में आता है, इसे विसर्ग चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे दुख। देखो बच्चों, दुख में बीच में आया हुआ है विसर्ग, प्रातः में बाद में आया हुआ है, और अतः में भी बाद में आया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि एह का चिन्ह वर्णों के मध्य, मध्य होता है बीच में या अंत में, तो आपका बीच में या अंत में आता है, इसे विसर्ग चिन्ह से दर्शाया जाता है। एह अनुस्वार और एह विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ए ये अनुस्वार ऊपर अंक की एक बिंदी होती है, और एह ये होता है विसर्ग, और इनको मिलाकर ये होते हैं अयोगवाह। व्यंजन और उसके प्रकार। जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखो बच्चों, हमारा स्वर में आया था कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं स्वर। लेकिन व्यंजन में वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन ड और ढ होते हैं। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय ए स्वर की ध्वनि होती है। जैसे देखो, अब हम का बोलेंगे, का आ की आवाज़ आती है, इसलिए इन्हें कै, खे, गे आदि बोलते हैं, तो स्वर की आवाज़ आती है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। याद रखना बच्चों, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के भी 3 प्रकार थे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 प्रकार: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और
ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का मतलब होता है बच्चों टच करना, छूना। स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान निम्न प्रकार से हैं। देखो बच्चों, उच्चारण स्थान नाम, वर्ण, और ये हमारे व्यंजन हैं। आप इनको जब बोलोगे तो हमारा कंठ, गला होता है, कंठ है, कै वर्ग आएगा इसमें, का, खा, गा, घा, डा। तालु जब आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो तालु है तालव्य, जिसे चा वर्ग बोलते हैं, चा, छा, जा, झा, अणा। मूर्धा, मूर्धा में मूर्धन्य होता है हमारा टे वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, डा और ढा। दंत, ये हमारे दांत से बोलते हैं ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ, ओष्ठीय पे वर्ग, जो हमारे होठ आपस में लगते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो आप इनको एक बार बोल के देखोगे कि सभी अलग अलग तरह से बोले जा रहे हैं, इनका उच्चारण हो रहा है अलग अलग तरह से, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। अब आता है बच्चों अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जीभ और तालु के अतिरिक्त संयोग से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और ये संख्या में होते हैं 4, ये, रे, ले और वे। ऊष्म व्यंजन में बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, जैसे श, स, स, हा। ठीक है बच्चों, ये हमारा था पाठ 2 वर्ण विचार। हाफ पार्ट इसका हम कल करेंगे, आधा। आपको सिर्फ इतनी रीडिंग करनी है, इसको सुनना है और समझना है, पढ़ना है। तो बेटा इसमें से बच्चों कुछ प्रश्न उत्तर भी बनते हैं हमारे, जो हमने पढ़ा है, तो वो आपको बुक में ही इसके आंसर राइट करने हैं आपने 3। स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यहाँ पर आएगा बच्चों, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन में जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रश्न 2, उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, जीभ और तालु के आंतरिक संयोग से होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों ये आपको बुक में ही राइट करने हैं, ग्रामर बुक में सुंदर हैंड राइटिंग के साथ। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।